सभी भक्तजन आए हुए, सभी भक्तों के चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। सभी ग्रामवासियों को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। जो माधव दास जी हमारे शत्रु हैं, उन्होंने अपने चरण कमलों के जो ज्ञान दिए हैं, जो बढ़िया से इस जीवन को बढ़िया से बताया है कि राम जी ने क्या किया है, कृष्ण जी ने क्या किया है, आप लोगों के सन्मुख वो बता रहे हैं। अब भाई आपके सामने भजन के माध्यम से सभी भक्तों ने बहुत बढ़िया से हम लोग को चेतावनी दी, बताया कि क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे। ये सत्य है, ये मालिक के बनाया हुआ जो शरीर 5 तत्व से है, यहाँ हमको सारा कुछ यहीं पर धरा रह जाएगा। और इसका भेद हमको जो बता देता है वो सदगुरु का प्यारा है। जैसे आप लोगों ने सभी यहाँ पर ज्ञानी है, क्योंकि कबीर साहब जी ने बताया है कि सबके पल्ले लाल है, सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार, और गांठ खोल पर के नहीं फिरता है बंगाल। कहते हमको तो कुछ ज्ञान नहीं है। ये बात यहाँ पर हमारे संतों ने कहा कि इस पर भेद करो, इस पर ध्यान करो कि राम जी ने क्या बताया था। राम जी की बात को तो जरूर मान लेना चाहिए, क्योंकि हम राम के सेवक हैं। राम जी कह रहे हैं, उनकी नौधा भक्ति में प्रथम भक्ति के लिए उन्होंने बताया है। जिन्होंने जाना वो प्रेम से आज बैठे हुए मालिक के प्रांगण में सत्संग में बैठे हुए हैं और वो मालिक की बात को सुन रहे हैं, भक्त की बात को सुन रहे हैं। हमारे राम जी कह रहे हैं, संत समागम तीरथ परमात्मा से मिलने का ये दर है। अभी हमारे भगत जी ने प्रथम बताया कि ये वो दर है जहाँ तकदीरें बदल जाती हैं। सत्संग में आने से हमारे देखने का नजरिया बदल जाता है, हमारे सत्कर्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारे राम जी ने कहा कि इस प्रांगण से अति प्रेम करना चाहिए। लेकिन जो है आज संसार में क्या है, जो कबीर साहब जी ने देखा तो कहे ये भैया ऐठी रहती है, ये गठरी ढीली हो जाएगी जब तक ऐठी रही, मतलब टाइट रही है शरीर, जब तक तंदुरुस्त रहती है तब तक किसी का बात नहीं मानते, न सत्य की बात मानेंगे न राम की बात मानेंगे। इसीलिए हमारे रामचंद्र जी भगवान कहते हैं कि जो राम हमारी कृपा का तब वो अधिकारी करेगा जब हमारे इस सत्संग से प्रेम करेगा, जिसे आप लोग संसार जानता है, लेकिन मानने के लिए कुछ ही जीव तैयार होते हैं। जिसे कहा कि राम कृपा के हमारे श्री रामचंद्र जी के चरित्र में हमारे साहिब जी ने प्रथम बताया था कि जो सत्संग से अति प्रेम करता है, यह दरबार की शोभा बढ़ाता है, उसकी कृपा मालिक पर हो जाती है। वो पार ब्रह्म परमेश्वर की कृपा जिसका सारा संसार पर उसका प्रभाव है, जिसकी कृपा से हम श्वासें लेते हैं, जिसके लिए हमारे कबीर साहब जी ने आप लोगों के सन्मुख शब्द को रखा है। शब्द को अगर हम कान में डाल लेते हैं और उसकी कान से जाकर हृदय में जब पड़ जाती है तो हमारे जीवन धन्य हो जाता है। और यहाँ पर कोई मान गुमान नहीं होना चाहिए कि ये साधु बाबा है, भेष बनाया है कि नहीं बनाया है, ये कोई ऐसा होगा। शब्द को सुनना और उसको विचार करने की बात है। हमारे कबीर साहब जी ने सत्य के माध्यम से बताया
कि सबदा के भेद बताओ मोरे भाई, बताओ मोरे भाई हो समझाओ मोरे भाई, सबदा के भेद बताओ मोरे भाई, बताओ मोरे भाई, ये बात इसलिए रखा कि ये भाई ये तो सब उठा जो से आ रहा है, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया और कहाँ पर इसका उच्चारण होता है और किसी द्वारा ये कल्याण होता है। इसके लिए हमारे कवि साहब जी ने कहा, आपके सन्मुख लिखा हुआ है अखंड संत माधोदास, जो अखंड है परमात्मा और माधव का दास। ये आप लोग में देखते हैं न शुभ विवाह होता है, उसमें हमारे पंडित जी कहते हैं माधवाय नमः केशवाय नमः। उस शब्द कहाँ से आया, कि मानव शरीर किसने धारण कराया है, उसका भेद हमारे स्वामी जी ने हम सभी भक्तों को बताया। तो कहा कि सचखंड से आवे सबदवा अगल में जाए सवारी, कबीर साहब जी ने कहा कि जो सार शब्द का भेद बता देता है कि आपका शब्द कहाँ से आया, गगन मंडल आप कहते कि सात खंड से आया, जो सत्य है। हमारे सभी संतों ने कहा कि सत्य नाम कोई कह रहा है राम नाम सत्य है। आप विचार कीजिएगा कि कहाँ से शब्द आता है, जहाँ पर ये मालिक बैठा हुआ जिसे आप संसार जानता है, कहता भी है, परंतु विश्वास करता है या नहीं करता, इस पर विश्वास करने की बात है। हमारे राम जी ने विश्वास किया तो कहा अस प्रभु हृदय रामायण में रखा गया कि मालिक प्रभु हृदय में है, परंतु संसार कहता मैं राम को वहाँ अयोध्या धाम में देखने जाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे राम कह रहे हैं कि मालिक हृदय में बैठा है। संसार के सभी सज्जन बताते हैं, परंतु विश्वास न करके हम राम की उल्लेखना करते हैं। आप देखिएगा जहाँ पर राम की बुराइयां हो रही है,
उनके चरित्र, उनकी पत्नी का बुराई किया जाता है, दिखाया जाता है कि सीता का हरण हो रहा, फलाना काम हो रहा है। वहाँ जरूर लोग बहुत बढ़िया से लगा करके कुर्सी या मेज या बिछा करके बैठे, हाँ चलो राम की रामायण रामलीला है उसको देखते हैं। लेकिन जहाँ राम की बात है वहाँ पर बैठने के लिए थोड़ा सा समय नहीं देंगे। वहाँ कहीं हमारा दर्द हो रहा, हमारा मन नहीं लग रहा, हमारा क्या नहीं लग रहा। जहाँ मालिक की बात होती है, जहाँ राम की कृपा मिलती है जिस कार्य करने से, उस काम के लिए कैसे कैसे हमारे मन में ऐसा आ जाता है। ये ना आना चाहिए, क्योंकि हमारे राम ने कहा है उस बात को जरूर हम माने, क्योंकि हम राम के प्रेमी हैं। तो राम जी सभी सद्गुरु की प्रथम भक्ति किया है। आप लोगों ने जाना है, संसार संत लोग बताते हैं कि राम कृष्ण से के बड़ा, राम कृष्ण से के बड़ा जिन्होंने गुरु, और 3 लोग के वो धनी गुरु आगे आगे। और वही बात हमारे जब शबरी जी के पास गए तब उन्होंने 9 भक्ति बताई। प्रथम भक्ति संतन प्रसंगा, दूसर भक्ति कथा प्रसंगा, तीसर भक्ति अमान। आया और मान सम्मान किया। मालिक की सत्संग प्रांगण पर बैठ करके संतों की ऐसे मान सम्मान किया। आप लोग उनकी लीलाओं को देखते हैं, जहाँ संत लोग होते हैं उनको प्रणाम करते हैं। सभी गुरु भाइयों को, गुरु प्रेमियों को प्रणाम करते हैं और उसके बाद सिंहासन पर बैठते हैं। आप लोग देखिएगा कुछ ऐसे जीव हैं जो कि इस प्रांगण को भी निंदा करते हैं। इस निंदा करने की बात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे कबीर साहब जी ने और हमारे संतों ने बताया, कहा कि व्यापक के बाई जहनवा में बतैया बाबा ने, व्यापक के बाई जहनवा में बतैया बाबा जी, ओ बतैया बाबा जी, समझैया बाबा जी, ओ बतैया बाबा जी, ओ बतैया बाबा जी। आप यहाँ पर कहे कि हे बाबा, हे संतो, ये संसार में कौन जाता है, उसके लिए हमें दर्शन कराइएगा। और कह रहे हैं कि अगर नहीं मानते हो तो राम जी ने जब कहा, ओ सबरी के राम जी रहले समाना, सबरी के राम जी रहले समाना, सबरी के राम जी हो रहले समाना, सबरी के राम जी रहले समाना, फिर के करा बाबा जी व्यापक के बाई जहनवा में बतैया बाबा जी। बाबा जी, ओ बतैया बाबा जी, व्यापक
ये संत ही महान पुरुषों कि जो परमात्मा सभी घट 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 व्याप्त रहा है, ये कहाँ है? 9 प्रकार की भक्ति में उन्होंने कैसे कैसे ज्ञान कराया। अगर एक से भी प्रेम कर लेते हैं हम लोग तो हमें मालिक के दर्शन हो जाते हैं। और इस शब्द को बहुत से आनंद भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि संसार में आप लोगों ने देखा होगा भेष बना करके हमारे रावण जी सीता का हरण किए, बाबा बन गए। ऐसे ऐसे संसार में बहुत लोग बाबा बन करके ऐसे भेष बनाकर दाढ़ी लगा करके चंदन लगा करके संसार को ठग रहे हैं। उसके लिए हमारे स्वामी जी ने हम सबको दिखाया, रामायण से भी दिखाया और श्री कृष्ण जी से भी दिखाया, श्रीमद् भागवत से, सब जगहों से दिखा दिया कि देख लो कौन सा परमात्मा है जिसके लिए संसार भटकती है, इधर उधर ढूंढती फिरती है। उसके लिए हमारे संतों ने बताया है कि आप लोग थोड़ा सा विचार कीजिएगा तो जरूर इस भाव को समझेंगे। ये सदगुरु माधवदास जी ने को कौन सा ज्ञान दिया है जिसके द्वारा इन्होंने अपने जीवन में आनंद उठाया है, जिसके लिए हमारे संत लोग कहते हैं हमें तो प्यार मिला सतगुरु के चरणों में। रखूंगा ये बात जो आप लोग कह रहे हैं प्रेम आज सभी मिलकर के मालिक के प्रांगण में शोभा जो बढ़ा रहे हैं, उसी पर कहा है आपके रामायण में हमारे राम जी ने बताया कि हरि वही बात हमारे संत लोग कहते हैं कि प्रेम से सारे बंधन कट जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कि हमें तो प्यार मिला सतगुरु के चरणों में। प्रेम हो जाता है तो क्या होता है आप लोग देखिएगा, कर देते हैं गुरु विचार कीजिएगा
इस शब्द को अगर एक एक बात को हमारे कान में पड़ जाती है, विचार कर लेते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हमारे स्वामी जी हमारे संत कहते हैं कि जो इस बात को ध्यान में कर लेता है और इस प्रेम प्रांगण में सभी जाते हैं, उनके क्या क्या भाव आनंदमय हो जाता है। इसके लिए हमारे स्वामी जी ने कहा उस परमात्मा को संसार